हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी तीज। आप सभी को तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि के दिन हरतालिका तीज का पावन त्योहार मनाया जाता है। यह निर्जला व्रत महिलाएं सुयोग वर पाने व अखंड सौभाग्य की कामना के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और तरक्की के लिए निर्जला उपवास करती हैं, जिसका पारण अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। हरतालिका तीज पर व्रती महिलाएं शिव परिवार की विधि विधान से पूजा करती हैं, जिसमें सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दौरान अविवाहिता लड़कियां भी इस दिन मनचाहे वर की कामना के लिए ये उपवास रख सकती हैं। और ये हमने व्रत पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। भगवान शंभू को जो जो भी चीज़ चढ़ाया जाता है, हमने धीरे धीरे उनको सभी चीज़ों को समर्पित किया और माता को सिंदूर लगा के उनसे आशीर्वाद लिया। और फिर हम लोग कथा सुनेंगे। मिष्टू के पापा मतलब मेरे पति, वो वही हम लोग घर में ही पूजा कर लेते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। वैसे तो शिवलिंग मिट्टी का बनाया जाता है, लेकिन हम लोगों को बनाना नहीं आता, इसलिए हम फोटो से ही पूजा कर लेते हैं। और ये आगे हमारे पंडित जी मेरे पति कथा की पूरी विधि यही करेंगे, कथा को यही पढ़ेंगे और हम लोग सुनेंगे। ये कथा पढ़ना शुरू कर दिए हैं। चलिए फिर कथा सुनते हैं। और कथा का शुभारंभ हो गया है। और मिष्टू देखो बगल में खड़ी होकर फ़ोटो खींच रही है। पंडित जी कथा पढ़ रहे हैं और मैं सुन रही हूँ। इस तरह पूजा धीरे धीरे बढ़ता गया। जो जो बोल रहे हैं मैं वो करती जा रही हूँ। बीच बीच में मिष्टू को भी कुछ सुनना पड़ रहा है, मुझे पूजा भी सुनना पड़ रहा है। दो काम एक साथ कर रही हूँ। ये भगवान अपने आप को पवित्र कर लिया। पवित्रम पवित्रम जल भूमि पर छोड़ दे। तदंतर गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन का हाथ में बिलपत्र ले, पितृ वस्त्र धारण की हुई स्वर्ण के सुदृश्य कांति वाली कमल के आसन पर बैठी हुई भक्तों को अभिष्ट वर देने वाली पार्वती का मैं नित्य चिंतन करती हूँ। इसी प्रकार मदार की माला केश में धारण की हुई दिव्य वस्त्रों से विभूषित ऐसी पार्वती तथा मुंड माला धारण किए हुए दिगंबर ऐसे शिव का चिंतन करती हुई उमा महेश्वर की मूर्ति पर बिल्वपत्र चढ़ाते हैं। पश्चात हाथ में अक्षत लेकर उमा महेश्वर का आवाहन पूर्वक आसन प्रदान कर पाद्य अर्घ्य आचमन पंचामृत स्नान शुद्धोदक स्नान कराकर वस्त्र यज्ञ पवित्र यही छुआते जाओ, यही उनको उनके पास रखते जाओ। हाँ, यज्ञ पवित्र रखो वहाँ पर। हाँ, पार्वती को कंचित धारण कराएं, उस पर पड़ दो तुम्हारा ऐसे लगा। गंध अक्षत सौभाग्य द्रव्य सुगंधित पुष्प चढ़ाकर हाथ में पुष्प अक्षत लेकर पार्वती के प्रत्येक अंग पर चढ़ाएं। हाँ, चढ़ा दो।
उसके बाद धूप दीप नैवेद्य फल पान सुपारी दक्षिणा चढ़ाकर कपूर की आरती तथा हाथ में फूल लेकर पुष्पांजलि उमा महेश्वर के चरणों में समर्पित करें। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य फल पान सुपारी दीप नैवेद्य नैवेद्य मिठाई चढ़ाओ। ये पूरा डब्बा रख दोगी पूरा प्रसादी है या नीचे रख दो इसके बाद उसको मत हटा के रख दो। फल 5 फल ऐसे ही पूरा थाल उठा के ऐसे छुआ दो खाली बस। एक बार चढ़ाना पड़ेगा ना तो बता देंगे। 5 एक क्यों छोड़ दी? सुपारी दोनों दक्षिणा कपूर की आरती तथा हाथ में पुष्प लेके पुष्पांजलि अर्पित करें। पुष्प ले लीजिए हाथ में। पश्चात उमा महेश्वर की मूर्ति की हाथ से प्रदक्षिणा कर नमस्कार पूर्वक हे देवी आप मुझे पुत्र धन सौभाग्य तथा मेरे सभी मनोरथों को पूर्ण करें, इस प्रकार का कहकर उमा महेश्वर से प्रार्थना करें। तदंतर हाथ में जल ले लीजिए। अन्य शोण पात्रस्थ सवस्त्र फल दक्षिणां वायम गौरी विप्राय ददामि तव प्रेतये सौभाग्य सरोग कामाय सर्व समत्व समृद्धे गौरी गिरी स्तुष्यरि वायनम च ददाम्यहम्। इन दोनों श्लोकों को पढ़ संकल्प पूर्वक सौभाग्यवान भगवान पिडारी ब्राह्मण को दें। उसके बाद हरितालिका व्रत की कथा ब्राह्मण द्वारा तथा अन्य किसी के द्वारा श्रवण करें या स्वयं पढ़ें। व्रत कथा शिव पार्वती संवाद। सूत जी ने कहा है शोनिकादि महर्षिगण मदार के फूलों से गुंथे हुए केश वाली दिव्य वस्त्रों से विभूषित पार्वती जी को तथा मुंडमाला से सुशोभित शिव जी को जो दिगंबर वस्त्र विहीन रहते हैं, ऐसे शिव जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत के रवि शिखर पर विराजमान शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि हे महेश्वर आप आज मुझे कोई गुप्त से गुप्ततर रहस्य की बातें बताने की कृपा करें। कोई ऐसी बात हो जो सभी धर्मों का सार अल्प परिश्रम से ही करने योग्य तथा अत्यंत फलदायिनी कथा का जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे बताने की कृपा करें। हे प्रभु मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप दान या व्रत किया था जिसके फलस्वरूप आप जिसे होने के कारण ही मैं तुमसे इस व्रत को प्रकट करता हूँ। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविध ताप दैविक भौतिक एवं पापों से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। तो कमल से श्रवण करना चाहती हूँ। तब शिव जी बोले पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है जो अनेक प्रकार के भूमि तथा विविध वृक्षों से परिव्याप्त है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी मृग देवगण गंधर्व चिद्ध सिद्ध चारण और गुहा प्रबुद्धित मन से विचरण करते हैं एवं गंधर्वगण निरंतर गान किया करते हैं। उस पर्वत की चोटी स्पष्टिक बिल्लौर नामक एक विशेष मणि स्वर्ण मणि और मूंगों से सुशोभित है। वह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं तथा गंगा का हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हैप्पी तीज। कल तीज का व्रत था और
जो पंडित जी को चढ़ाए थे सामान उसको जा रहे पंडित जी को देने, दान लेने। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा आशीर्वाद ले लेते हैं। ये विष्णु मस्ती करती हुई। विष्णु कहाँ चल रहे हैं? तू कहाँ चल रही हो? पंडित जी के यहाँ। हाँ, यहाँ पे पंडित जी के लिए फ्रूट लिए और फ्रूट लेके फिर हम लोग चलेंगे उनके घर, उनको सारा सामान देंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। और ये देखिए हम लोग पहुँच गए घर। फाइनली हम लोग पंडित जी के यहाँ आ गए हैं, चलते हैं। ये आ गए हैं पंडित जी के घर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।